पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया था। हमने पहली चीज ये स्टडी की थी कि हमने नर्वस सिस्टम को जाना था। तो नर्वस सिस्टम और हमने एंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के या फिर हार्मोनल एक्शन या हार्मोनल सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा था और हमने नर्वस सिस्टम्स को देखा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनिमल्स में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है या फिर जो ग्लैंडुलर सिस्टम होता है वो काम करता है। लेकिन अगर बात करें प्लांट्स के, एनिमल्स के बारे में तो हमने स्टडी कर लिया, बात करेगा प्लांट्स के, तो प्लांट्स में ये सब चीज कैसे होता है? क्या प्लांट में नर्वस सिस्टम का प्रेजेंस है या प्लांट भी आपका हार्मोनल एक्शन या हार्मोनल एक्टिविटी से काम चलाता है? तो यहां पर मैं बता दूं कि प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम का प्रेजेंस नहीं होता, तो फिर पूरी एक्टिविटी उसमें होती कैसे है? जैसे ग्रोथ हो गया, एक्सपेंशन हो गया, बाकी सब चीजें ये कैसे काम करती है? ये सब चीजें थ्रू केमिकल्स काम करती हैं, तो उनमें भी केमिकल कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटी होती है या एंजाइम्स रिलीज होता है, वैसे ही इनमें भी क्या होता है, आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन से प्लांट में आपके ग्रोथ हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, लीव्स की फॉलिंग हो गई, प्लांट की ग्रोथ हो गई, कहां कहां पर ग्रोथ होनी है, कितने हद तक ग्रोथ होनी है, फ्रूट का साइज कैसे होना है, उसमें स्वीटनेस या उसकी राइपनिंग कैसे होना है, ये सब चीज आपके प्लांट हार्मोन्स या केमिकल्स जो प्लांट के अंदर रिलीज होता है उसमें होता है। तो पूछा जाए अगर प्लांट्स के पास क्या ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास एक स्पेसिफिक सेल रीजन, एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहां से वो केमिकल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और वहां पर ये पर्टिकुलर केमिकल्स काम करते हैं, जस्ट लाइक हार्मोन्स। तो आपको यहाँ देखना है कि हमने एनिमल्स में तो देख लिया ये सब चीज कैसा होता है, अब हम देखेंगे हार्मोनल एक्टिविटी या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लांट में कैसे टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो इन हार्मोनल एक्टिविटी के वजह से, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन के वजह से दो टाइप की एक्टिविटी होती है। पहला है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा है आपका नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या चीज है और नास्टिक मूवमेंट क्या चीज है? ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या क्या होता है? इसमें फोटोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है। फोटो समथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइट, सन से रिलेटेड। जियोट्रोपिज्म एयर के प्रेजेंस में और किसी के प्रेजेंस में या फिर इसके सॉइल के प्रेजेंस में। कीमोट्रोपिज्म थ्रू केमिकल्स, अगर ये कोऑर्डिनेशन हो तो वो कैसे होगा? हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर से रिलेटेड वाला फैक्टर है। थिग्मोट्रोपिज्म है, वो हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। थिग्मोट्रोपिज्म एक स्पेसिफिक प्लांट होते हैं, वो काम करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट्स में, इसमें नॉन डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। फोटो मतलब लाइट के, जियो मतलब आपका सॉइल हो गया, एयर हो गया, जो भी कॉन्टेक्ट में हो गया। कीमोट्रोपिज्म मतलब थ्रू केमिकल्स और हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया थ्रू वाटर, मतलब अगर वाटर का प्रेजेंस है तो वाटर की ओर, तो ये वाटर की ओर डायरेक्शनल होता है, ये लाइट की ओर डायरेक्शनल होता है, ये आपका सॉइल की ओर या फिर एयर की ओर डायरेक्शनल होता है, ये आपका कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स के थ्रू ये काम करता है। तो इन सब का जो डायरेक्शनल है, यहाँ पर क्या होता है नास्टिक मूवमेंट्स में आपका सिस्मोनास्टी और निक्टोनास्टी, ये थोड़ा इससे अलग है। ये आपके जो नेचुरल फैक्टर्स है वो इसमें इंक्लूड है, इनमें ऐसा नहीं हुआ, इनमें इसमें मैकेनिकल मीन्स होता है। आपने टच मी नॉट प्लांट को देखा होगा, जिसको सुई में भी बोला जाता है, तो टच मी नॉट प्लांट में ये सब कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे। तो वो एक टाइप का आपका नास्टिक मूवमेंट भी होता है। अगर हम किसी टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसकी लीफ श्रिंक होने लगती है, वो थ्रू किस केस है, थ्रू हार्मोन्स या फिर उनके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स लीव्स को क्या करते हैं, श्रिंक करने में मदद करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये सब चीज कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले, और साथ में मैं अगर कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में इसको कवर करूंगा, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो हम एक नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे जिसमें प्लांट हार्मोन्स को आपको डिस्क्राइब करूंगा। प्लांट हार्मोन्स की वजह से जो एक्टिविटी हो रही है, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं प्लांट में, वो क्या क्या हो रहे हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो रहे हैं और नास्टिक मूवमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन कौन कौन से हार्मोन्स हैं, क्या क्या मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम एक अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले आप इन मूवमेंट्स को समझिए, फिर मूवमेंट्स के बाद हम उन हार्मोन्स को देखेंगे जिनकी वजह से ये मूवमेंट देखा जाता है। अब इनमें इसके वजह से क्या क्या हार्मोन्स रिलीज होंगे, उनका एक्टिविटी कैसे होगा, प्लांट में क्या ग्रोथ फैक्टर होगा, फूड राइपनिंग होगा, फॉलिंग होगा लीव का, सीड डोरमेंसी होगी, क्या क्या चीज होगा, हम इसको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये तो हमने मूवमेंट्स का लिटिल बिट थोड़ा डिस्कशन किया।
अब यहां पर थोड़ा इनके डिफरेंस को समझते हैं। क्या चीज है भाई, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या चीज है, नेस्टिक मूवमेंट क्या चीज है। अब ये मूवमेंट क्या क्या चीज है, प्लांट में क्या प्लांट मूव करेंगे, नहीं, कुछ ये कंडीशंस है जिसमें क्या होगा, प्लांट में वो मूवमेंट देखा जाता है। अब मूवमेंट मतलब प्लांट के एक्शन में नहीं, प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ का एक्शन देख सकता है, और एक आपका इमीडिएट और स्लो रिस्पॉन्स होता है, और ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब मैंने आपको बताया था इससे पहले रिफ्लेक्स एक्शन वाले आपके कॉन्सेप्ट में, एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी कोई एनवायरनमेंट में कोई भी टेम्परेचर में चेंज हो या कोई भी फैक्टर में चेंज हो, तो उसमें क्या होगा, उसको सेंस करके प्लांट के हार्मोन्स उस टाइप की एक्टिविटी करना चालू कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्स फॉर एक्शन। अब रीजन फॉर एक्शन, तो रीजन फॉर एक्शन में क्या क्या है, चेंज इन टर्गर प्रेशर, सेल डिवीजन, अगर सेल डिवाइड हो रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा, सेल डिवीजन के लिए कौन से प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा चेंज इन टर्गन, टर्गर अगर सेल के अंदर वाटर या सर्टेन लिक्विड्स या सॉल्ट्स अगर वहां पर अंदर घुस जाए तो एक प्रेशर जनरेट होता है, उस टर्गर प्रेशर के कारण क्या चीज होता है। फिर उसके बाद आता है अल्टरनेट, नेस्टिक्स एंड ट्रॉपिज्म, तो ये इनके अल्टरनेट नेम है, ये तो नाम दिया हुआ इसको नेम। ये आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसमें क्या क्या चीज है, वो मोमेंट्स क्या क्या चीज देखे जाते हैं। अब देखिए आपके ट्रॉपिक मोमेंट्स में क्या जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म, इसके पहले जो मैंने आपको स्लाइड्स देखा उसमें लिखा है, तो थ्रू लाइट, अगर लाइट की वजह से कुछ एक्टिविटी मूवमेंट देखा जाए, ग्रोथ अगर लाइट की वजह से हो रहा है तो जिस जगह लाइट हो रही है उसी जगह ग्रोथ देखा जाएगा, वो फोटोट्रॉपिज्म। इसको और हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर जियोट्रॉपिज्म, ये क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म ये क्या है, कीमोट्रॉपिज्म ये क्या चीज है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। फिर आपका है फोल्डिंग ऑफ लीव्स, फोल्डिंग ऑफ लीव्स, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा, इसका नाम है बॉटनिकल नेम मिमोसा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा खुलते हैं बंद होते हैं, वो भी किस केमिकल्स के वजह से ऐसा पॉसिबल होता है, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस चालू होता है, स्टोमेटा की वॉल्स या गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो गैस सेक्शन चलता है। जैसे इवनिंग टाइम होता है स्टोमेटा क्लोज होने लगते हैं, किस एक्टिविटी के कारण ये पॉसिबल है, हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। तो ये होप ये आपको चीज समझ में आएगा। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और हम ट्रॉपिक मूवमेंट को पहले देखेंगे। व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या चीज है हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट। अब देखिए व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब एक एग्जांपल के लिए फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है, हम उसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए तो इसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। सपोज कोई प्लांट है, अब ये प्लांट ग्रो कर रहा है, तो प्रॉपर जहां पर सनलाइट नहीं होगी वहां प्लांट का ग्रोथ क्या है, बिल्कुल जरा सा होगा। अब उसी स्पीशीज को, उसी प्लांट को आप किसी सनलाइट के प्रेजेंस में रख दे, धूप में रख दे, तो उसमें कुछ अच्छी सी ग्रोथ देखी जाएगी। तो ऐसे कौन से केमिकल्स है प्लांट के अंदर जो बन रहे हैं, जो इस एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो ऐसे मूवमेंट जो प्लांट में ग्रोथ जैसे मूवमेंट या ग्रोथ मूवमेंट्स दिख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। तो प्लांट्स लाइक द पंपकिन, कुकुम्बर प्लांट क्लाइंब अप फेंसेस बाय मींस ऑफ ट्रेंड्रिस। अब ये ट्रेंड्रिस होता है, क्लाइंब करते हैं, आपने देखा जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको चढ़ने के लिए सहारा चाहिए होता है, तो अगर आप उनको कोई सहारा दे देंगे, कुछ चीज चढ़ने के लिए दे देंगे, तो उसमें क्या होता है, रोल करते जाते हैं और ऐसे क्लाइंब करते जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इनका टेंड्रिल्स होते हैं, ये टेंड्रिल्स उसमें क्या है, घुसते चले जाएंगे, वर्ल होते चले जाएंगे, उसमें घूम घूम के उसमें ग्रिप बनाते चले जाते हैं, और इससे क्या होता है, प्लांट स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता चला जाता है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, आपका ट्रॉपिक मूवमेंट है। अब ये ट्रेंड्रिल को कैसे पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टैंड में, यानी अपने कोई स्टिक गड़ा है या कोई भी चीज गड़ा है, तो उसी के आसपास रोल करना, ये कैसे होता है, ये उनके सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जो इन रिस्पॉन्स टू लाइट या इन रिस्पॉन्स टू आपके सन ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। हम उसी चीज को बहुत डिटेल से देखेंगे। तो होप पहले आप ये समझिए कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन, तो ये डायरेक्शनल होते हैं किसके, आपके लाइट या सर्टेन थिंग्स के। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं, कितने टाइप्स के हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो अब ये आ गया आपका फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप आ रहा है ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें हम इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म, तीसरा है जियोट्रॉपिज्म, और ये इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका थिग्मोट्रॉपिज्म। तो पहले फोटोट्रॉपिज्म को याद देखते हैं, ये चीज क्या चीज है। ग्रोथ मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय लाइट, अगर कोई मूवमेंट या ग्रोथ लाइट की वजह से पॉसिबल हो रही है, प्लांट को अगर सफिशिएंट लाइट मिली, प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, प्लांट को अगर सफिशिएंट लाइट नहीं मिली, उतना प्रॉपर ग्रो नहीं पा रहा है या कम ग्रोथ करेगा,
सपोज एक ही स्पीशीज के प्लांट है, कोई फ्लावर का प्लांट है, आपने उसको बालकनी में जहां पर धूप आ रही है वहां पर रखा, फ्लावर्स बहुत अच्छे खिलेंगे, ज्यादा अमाउंट में खिलेंगे, ग्रोथ अच्छी दिखेगी प्लांट की। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां पर क्या, ग्रोथ अच्छी नहीं दिखेगी, फ्लावर्स की जो हाइट होगी या प्लांट की हाइट होगी वो कम होगी। तो द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ स्टेम टूवर्ड्स सनलाइट, मतलब स्टेम का मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। मतलब जहां लाइट आ रही है प्लांट वहीं पर ही ग्रो करना चालू करता है। अगर लाइट बालकनी से आ रही है या किसी अनडायरेक्शनल वे में आ रहा है या फिर लाइट की, तो पूरी जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो लाइट के डायरेक्शन में ही होती है। तो इसी को ही बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। मतलब प्लांट की ग्रोथ होगी, वो जिस जगह लाइट को सोर्स होगा उसी डायरेक्शन में प्लांट बढ़ता चला जाएगा, इसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की ओर जो प्लांट का ग्रोथ दिखे। अब लाइट की ओर क्या बढ़ेगा, प्लांट का स्टेम बढ़ेगा, लीव्स निकलेंगे, फ्लावर्स होंगे, स्टेम उसी की साइड ग्रो करेगी। तो ये क्या है, आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। अब निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या है, निगेटिव वो मतलब जो लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट। तो भाई ऊपर स्टेम ग्रो कर रहा है तो जमीन के या फिर सॉइल के नीचे क्या करेगा, आपका रूट ग्रो करेगा, तो रूट और अंदर जाएगा, वो ऊपर तो नहीं आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव ट्रॉपिज्म। जितना ज्यादा स्टेम लाइट की ओर ग्रो करेगा उसी का जो रूट है वो उतना नीचे जमीन के अंदर चला जाएगा। तो रूट के केस में क्या, निगेटिव को यूज कर रहा है, उसके अगेंस्ट ग्रोथ दिख रहा है, मतलब उसके डायरेक्शन में नहीं दिख रहा, उसके अगेंस्ट मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ दिख रहा है, इसीलिए उसको क्या बोले, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका फोटोट्रॉपिज्म को हो गया। अब यहां बात करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, ग्रोथ मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय वाटर। वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के कारण जो ग्रोथ दिखे, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब इन दोनों फैक्टर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म अगर बोलेंगे तो फिर रूट्स का पानी की ओर, अब भाई ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर की ओर रूट्स क्या करते हैं, ग्रो होना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही ग्राउंड वाटर की ओर रूट्स जाएंगे, उधर पहुंचेंगे, तो वो आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। ये फोटोट्रॉपिज्म की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब रूट का ग्रो होना टुवर्ड्स वाटर सोर्स। तो कहीं पानी, जमीन के अंदर पानी का सोर्स है और पौधों की या प्लांट्स की या ट्रीज की जो जड़ें हैं या रूट्स हैं वो उस तक पहुंचती हैं ग्रोथ करते करते। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, अब इसको ध्यान से समझिए। Whereas the growth of stem away from the water is called negative tropism, negative hydrotropism। तो वाटर की ओर हो रहा है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, लेकिन उसके अपोजिट कौन सा ग्रो कर रहा है, स्टेम ग्रो कर रहा है, वो तो ऊपर की ओर जा रहा है, पानी की ओर तो जा नहीं रहे हैं। तो उनमें क्या जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब पानी के डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म आएगा। थर्ड है आपका जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म क्या चीज है, अब आपको यहां से समझ में आएगा जियोट्रॉपिज्म क्या चीज है। ग्रोथ मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो ग्रोथ मूवमेंट इंड्यूस्ड होता है। अब देखिए ग्रेविटी के कारण क्या क्या चीज होता है, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की दिशा में या ग्रेविटी के डायरेक्शन में आपका क्या मूव करेगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में आपका मूव करता है रूट्स। भाई रूट्स ऊपर थोड़ी मूव कर रहे हैं, रूट्स तो अंदर ही मूव करते हैं ना, नीचे ही मूव करेंगे। तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में आपके प्लांट्स के कौन से पार्ट मूव करते हैं, रूट्स के पास। तो ये आपके ग्रेविटी, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म में कॉन्सेप्ट अलग है, बहुत ध्यान समझिएगा। जियोट्रॉपिज्म मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब ये है कि आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में रूट्स का ग्रेविटी की ओर, ग्रेविटी के सेंटर की ओर, ग्रेविटी के फोर्स की ओर ग्रो होना, इसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। कौन होंगे, रूट्स होंगे। Whereas the growth of the stem away from the gravity is called negative geotropism। अब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का वही फिर से उल्टी बात कि अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ग्रोथ दिख रहा है, तो प्लांट सिस्टम वो ग्रेविटी की ओर झुकते हैं क्या, नहीं, वो तो सीधा उठते हैं, सीधा स्ट्रेट जाते हैं। तो वो क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो आप इन फैक्टर्स को ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव को डिसाइड करिएगा। पानी की ओर हाइड्रो, पानी के अपोजिट नेगेटिव वाला। फोटो लाइट की ओर आपका पॉजिटिव, लाइट की अपोजिट नेगेटिव। जियो ग्रेविटी की ओर पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। अब आप इसमें देखिए रूट्स और आपके लीव्स कहां कहां पर हैं। फिर आया थिग्मोट्रॉपिज्म। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
ग्रोथ मूवमेंट्स इंड्यूस्ड बाय टच। अगर हम किसी प्लांट को टच कर दे, ये थिग्मोट्रोपिज्म वाला फैक्टर है, तो किसी प्लांट को अगर टच कर दे, क्लाइंबर प्रोड्यूस टेंड्रिल्स व्हिच मूव टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ सपोर्ट इन ऑर्डर टू कॉइल अराउंड इट। तो ये हमारा टच नहीं होगा, इसको पहले आप समझिएगा। नेस्टिक मूवमेंट में आप देखेंगे तो उसमें मैकेनिकल टच इंक्लूड होता है, इसमें थिग्मोट्रोपिज्म में ग्रोथ मूवमेंट्स इंड्यूस्ड बाय टच, ये दूसरा टच है। दोनों टच के बीच में आप डिफरेंस समझिए। अगर इन प्लांट्स के आसपास आपने, जैसे यहां पर देख रहे हैं, इन प्लांट्स के आसपास आपने कोई स्टिक लगा दिया, कोई रॉड पुट कर दिया, तो ये क्या करेंगे, प्लांट उससे कांटेक्ट करते हैं। जैसे सपोज ये अगर एक वॉल है या फिर कोई आपका वॉल हो गया, स्टिक हो गया, प्लांट्स को आपने यहां ग्रो किया है, तो ये क्या करें, उसके कांटेक्ट में टच में रहेंगे। जैसे उस टच करेंगे, उसी टच के रिस्पॉन्स में या उस टच के रिस्पॉन्स में उनमें क्या होता है, वो हार्मोन से स्पेसिफिक केमिकल्स निकलते हैं और ये फिर उसी ओर ग्रो करना चालू करेंगे, इसी के आसपास ग्रो करना चालू करेंगे। तो ये कैसे होता है, ये थिग्मोट्रोपिज्म के कारण होता है। तो क्लाइंबर्स को आपको पता है कैसे पता चलता है, ये जिस जगह इनका टच सेंसेशन या फिर जिस जगह टच रीजन होगा, ये उसी के आर पार क्या करते हैं, वर्ल होके उसी में क्या करते हैं, क्लाइंब करना चालू कर देते हैं। टेंड्रिल्स के थ्रू ये क्या करेंगे, उसको कवर अप करते हैं, उसमें ग्रिप बनाते हैं और प्लांट क्या करते हैं, ग्रो। क्योंकि ये खुद से ग्रो नहीं कर पाते, खुद से खड़े, तो उनको क्या होता है, बेस की सहारे की जरूरत होती है। तो वो आपको किससे मिलेगा, स्टिक के लिए। तो उनसे जब इनका कांटेक्ट होता है किसी स्टिक या रॉड से, जब ये प्लांट टच करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, इनमें स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और वो हार्मोन्स फिर स्टिक के या फिर उस क्लाइंबर्स या फिर उस आपके जो स्टिक है उसी के अराउंड क्या करते हैं, ये ग्रो करना चालू कर देते हैं। इधर उधर ग्रो नहीं करेंगे, बिल्कुल उसके कवरेबल में ऐसे घूमते हुए चल जाएगा। आपने देखा होगा क्लाइंबर्स कैसे करते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट आपका किसमें है, थिग्मोट्रोपिज्म। व्हिच मूव्ड आउट, तो ये क्या ऐसे करते हैं, ट्रेंड्रिल्स, ऐसे ट्रेंड्रिल्स बनाते हैं, ग्रिप निकलती है एक अलग से, ऐसे क्लाइंबर की एक ऐसे अलग से उनका, आप ये समझ सकते हैं, प्लांट का एक अलग से ट्रेंड्रिल निकलती है ग्रीन कलर की, और वो क्या करती है, वो आपके जो स्टिक होती है उसको क्या करती है, ग्रिप करती है, कवर करती है, उसको रस्सी की टाइप क्या करते हैं, कवर करते जाती है। अ सोर्स ऑफ सपोर्ट इन ऑर्डर टू कॉइल अराउंड इट, बिल्कुल कॉइल करते चले जाते हैं। तो ये स्टिक होगा, अब इसके यहां से टेंड्रिल ग्रो करेगी प्लांट के, वो टेंड्रिल यहां पर क्या करेगी, इसको कवर करते जाएगी और जैसे ग्रिप बनेगा फिर वो आगे की ओर ग्रो करना चालू करेगा। एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। तो ये आपका थिग्मोट्रोपिस। तो होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो इतने टाइप के एटलीस्ट क्लास 10th में आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स को पढ़ना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, आपका ट्रॉपिक मूवमेंट तो हो गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट में क्या क्या चीज हमको नजर आएगी, तो नेस्टिक मूवमेंट में हम देखेंगे वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो नजर आएंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में आपने देखा कि ये क्या क्या चीज है और इनमें जो रिलेशन है वो क्या है। अब अगर नेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो आप इसमें आता है सिस्मोनेस्टी, निक्टोनेस्टी और कुछ और नेस्टिक मूवमेंट्स हैं जो हम इसमें देखेंगे। अब ये तो थे आपके डायरेक्शनल के प्रोसेस के कारण, बाकी जो होंगे वो आपके अदर प्रोसेस के कारण होंगे। तो मैं आपको ये नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं और उनके साथ में प्लांट हार्मोन्स को भी क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। तो टॉपिक मूवमेंट इसमें हमने डिस्कशन किया, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज आपके नेस्टिक मूवमेंट। और नेस्टिक मूवमेंट्स होता है वो डायरेक्शनल नहीं होता किसी के, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। ये आपका लाइट के डायरेक्शन में जाता है, ये आपका ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाता है, ये आपका केमिकल्स के डायरेक्शन में जाता है, ये आपका वाटर के डायरेक्शन में जाता है और ये आपका टच के डायरेक्शन में जाता है। आपको इसको बहुत अच्छे से पता, बात ये चल गया होगा। अब हम नेस्टिक मूवमेंट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और प्लांट हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शंस को देखेंगे।